नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देवश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। ये हमारा दूसरा लेक्चर है और जैसा कि हमने कहा था, आज हम बात करेंगे भाव और राशियों के बारे में, हाउसेस एंड राशियों के बारे में। तो ये किस तरीके से वर्क करता है एस्ट्रोलॉजी, इस पर बात करते हैं। हम एक सपोज करते हैं कि वी आर एट द अर्थ, हम एक पृथ्वी पर बैठे हुए हैं और हमारे चारों तरफ ये सारा एटमॉस्फेयर है, दैट इज एटमॉस्फेयर। ये एक सर्कल है जो 360 डिग्री का है, 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को हम 12 भागों में बांट देते हैं। 12 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितने डिग्री का हो जाएगा, इस तरीके से 12 भागों में बांट देते हैं। अब ये जो 12 भाग है ये फिक्स हैं। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से हमने हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट को 12 भागों में बांट दिया। हमारे सेजेस ने इसको 12 भागों में बांट दिया, 12 हाउसेस। तो इनको हमने हाउसेस बोला। ये क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। इसमें से पहला भाव किस चीज़ को बताता है, दूसरा भाव किस चीज़ को बताता है, तीसरा भाव किस चीज़ को बताता है, ये हम बाद में बात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो हमारे सेजेस ने क्या किया, हम अर्थ पर बैठे हुए हैं, हमने हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को 12 भागों में बांट दिया। 360 डिग्री को हमने 12 भागों में बांटा तो ये एक 30 डिग्री के राउंड का हो गया। अब इसको हम दोबारा भूलते हैं, दोबारा भूल जाते हैं और नेक्स्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो हमारा नक्षत्र मतलब जो हमारा प्लेनेटरी पार्ट है, जो हमारा प्लेनेटरी पार्ट है, उसको भी इन्होंने अलग 12 जोन्स में डिवाइड किया। सपोज करो ये प्लेनेटरी पार्ट है पूरा बाहर, इसको भी 12 जोन्स में डिवाइड कर दिया। दिख रहा है आपको? हमने पहले क्या किया, हम जहाँ पर खड़े हुए हमने अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को 12 भागों में डिवाइड कर दिया। जो कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हाउस। उसके बाद जो हमारे तरफ कॉस्मोस है, जो हमारा प्लेनेटरी पार्ट है, जो हमारा इन्वायरमेंट है जितना भी, उसको हमने 12 भागों में डिवाइड कर दिया। 6। अब ये जो 12 पार्ट हैं, यहाँ पर क्या है, राशियां हैं। 1 से लेकर 12 तक राशियां हैं। यहाँ 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी। इस तरीके से ये सर्कल में 12 राशियां हैं। अब इन 12 राशियों के साथ साथ हमारे जो प्लेनेट है उसके अलावा भी कई सारे वो स्टार्स होते हैं जिनको हम अपने एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नक्षत्र का नाम। तो एक फिक्स्ड नक्षत्र का पार्ट एक फिक्स्ड राशि में आता है। जैसे एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, 2.25 नक्षत्र के 9 पद होते हैं जो एक राशि में आते हैं। क्योंकि ये राशियां हैं और इसमें नक्षत्र फिक्स है, तो ये एक एटमॉस्फेयर है जो 12 भागों में बटा हुआ है। हम जहाँ रहते हैं, हमारे चारों तरफ का क्षेत्र 12 भागों में बटा है, जिसको हमने हाउसेस कहा। और ये कॉस्मोस जो हमारे चारों तरफ प्लेनेटरी पार्ट है, उसको भी हमने 12 भागों में बांट दिया, जिसको हमने राशियां बोला। और इन राशियों में कुछ स्टार्स हैं जो एक चारों तरफ फैले हुए हैं। एक पर्टिकुलर जोन में जो स्टार्स आ रहे हैं जिनको हमने नक्षत्र नाम दिया है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं, 2.25 नक्षत्र के 9 पद आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ का कॉस्मोस डिवाइड हुआ है। अब हम इमेजिन करते हैं, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, पृथ्वी हमारी 24 आवर में एक चक्कर लगा लेती है, जिसको हम दिन और रात बोलते हैं।
जब हमारी पृथ्वी घूमेगी तो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर घूमेगा, तो हमें लगेगा कि सामने वाला एटमॉस्फेयर फिक्स है और हम घूम रहे हैं। एग्जैक्टली जब हम खड़े होंगे तो हमें लगेगा कि हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर घूम रहा है, हम फिक्स जगह पर खड़े हुए। ऐसा होता है। जैसे हमारी ट्रेन चलती है तो हम जिस ट्रेन में होते हैं, जब हमारी ट्रेन चलती है तो हमें लगता है सामने वाली ट्रेन चल रही है। तो सेम तरीके से हम जहाँ अर्थ में बैठे हुए हैं, हमारे तरफ का एरिया जो दिख रहा है वो हमें फिक्स दिखेगा। यानी जो हमारे हाउसेस होंगे वो फिक्स होंगे। हम एक तरफ देखेंगे, हम यूजली हम बोलते हैं जो ईस्टर्न है वो होता है, पार्ट होता है, उस तरफ हम देखते हैं सपोज, तो हमारे सामने ये जो हमारी 12 राशियां हैं ये घूमती हुई दिखेंगी, ठीक है। और उन राशियों के साथ में हमें नक्षत्र भी घूमते हुए दिखेंगे, ठीक। तो सपोज करो किसी समय पर किसी बंदे का बर्थ हो रहा है, तो पूर्वी क्षेत्र में जो राशि हमें दिख रही होगी वो राशि हमारा लग्न बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी राशियां आ जाएंगी भावों में, ठीक है। तो जो इस भाव के सामने जो राशि आएगी वो राशि उस भाव में आ जाएगी। लेकिन लग्न कौन सी राशि होगी? वो जो हमारे ईस्टर्न पार्ट में यानी पूर्वी छोर पर हमें दिखेगी वो होगी हमारा लग्न, ठीक है। हम जहाँ बैठे हुए हैं उसके चारों तरफ जो हमारे हाउसेस हैं, जो हमारा क्षेत्र है वो फिक्स है। घूमता हुआ क्या दिख रहा है? हमें राशियाँ और नक्षत्र घूमते दिख रहे हैं। हमारे पूर्वी हेमिस्फीयर में हमारे फर्स्ट हाउस के सामने जो राशि दिखेगी, पूर्वी हेमिस्फीयर फर्स्ट हाउस में होता है, पूर्वी पार्ट जो है ना उसके सामने जो राशि दिखेगी वो हमारा नक्षत्र बन जाएगा, ठीक। अब चूंकि सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं, सारे परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, हमारी पृथ्वी भी लगा रही है, लेकिन जब हम पृथ्वी पर बैठकर देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो ग्रह हैं वो अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चक्कर लगा रहे हैं किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ। तो जो हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह होंगे वो हमें अलग पोजीशन पर देखेंगे, जो हमारे बाहरी ग्रह होंगे वो अलग पोजीशन पर देखेंगे। बट जब हम देखेंगे तो जो हमारा फिक्स एरिया है चारों तरफ, जिसको हमने हाउसेस बोला है, वो किसी न किसी हाउस में दिख रहे होंगे और किसी न किसी राशि में दिख रहे होंगे। जो हमने इमेजिनरी जोन्स क्रिएट किए उन जोन्स में दिख रहे होंगे, और जिस राशि में होंगे उसमें जो नक्षत्र आते होंगे हमारे 2.25 नक्षत्र, उन नक्षत्रों में दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा इमेजिनेशन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है। तो ये एक तरीके की इमेजिनेशन थी कि हमारी राशि कैसे बनती है। हमारा जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो उस समय पर जो हमारे चारों तरफ का जोन है, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी छोर है, उस छोर पर फर्स्ट हाउस होता है। उस छोर पर जो राशि हमें घूमती हुई दिख रही होती है वो हमारी लग्न बन जाती है। वहाँ पर जो नक्षत्र होता है उस समय वो नक्षत्र बनता है, और उसके बाद जो हमारा सूर्य के तरफ चक्कर लगाते हुए जो प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट जिस पोजीशन में दिखते हैं वो पोजीशन हमारे हाउसों की ग्रहों की पोजीशन बन जाती है। तो इस तरीके से एक कुंडली का निर्माण होता है, ठीक है। अब किसी कुंडली को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, किसी का जन्म किस तारीख को हुआ है, जन्म तारीख। उसके बाद दूसरा होता है जन्म समय, और तीसरा नंबर होता है उसका जगह, जन्म की जगह, किस जगह पर उसका जन्म हुआ है। तो ये 3 चीज़ों के बेसिस पर हम कंप्यूटराइज कुंडली बना सकते हैं और उसका आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझे कि किस तरीके से हाउसेस, राशियां और नक्षत्रों को हम पोजीशन करते हैं, कैसे हमारे प्लेनेट किसी कुंडली में पोजीशन होते हैं। ये एक जस्ट ओवरव्यू था ताकि आप एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकें कि ये वर्क कैसे करता है और ये बनता कैसे है। इसके आगे के बाद हम कौन कौन से भाव होते हैं, क्या प्लैनेट्स होते हैं, क्या राशियां होती हैं, अगले चैप्टर में समझेंगे। आज के लिए आप सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें।
और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।